यहाँ तो एक ही दफा आया था पहले, केन गोविंदाचार्य जी को दीक्षा दी थी आरकेपुरम में। हमारे योग में 8 अंगों का अनुष्ठान है। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार योग का 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंगों। धारणा पक्की नहीं होगी जब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो अब जब आप नाम जपोगे तो आप में मूवमेंट शुरू हो जाएगी, वो कुंडलिनी करवाएगी। ध्यान ही जब गहरा हो जाता है उसको समाधि कहते हैं। समाधि के 2 रूप है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। अभी आपने देखा चंद्रमा पे रॉकेट भेजा तो पीछे स्पार्क हुआ। जैसे आप नवरात्रि में पूछते हो ना, अम्बा कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, रुक्मिणी कह दो। हम योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, सैक्रम में 3.5 आंटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा करके सोई हुई रहती है, डोरमेंट पोजिशन में रहती है। हठयोग से अगर उसको छेड़ोगे तो पागल कर देगी या मौत भी हो सकती है। अगर गुरु सक्षम है, गुरुपद बाजार में नहीं मिलता है। आजकल तो कोई गुरु आया है, बोलेंगे नहीं, वो ये सोचेंगे कुछ रुपया पैसा कमी हो गई इसलिए आया। समझे? तो मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, अहेतु की कृपा से मैं जो मंत्र दीक्षा देता हूं उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। अब वो रीढ़ के हड्डी के आखिर इसमें सोई हुई है। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब ऊपर उठे, कैसे उठे? तो हमारे इस योग में 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया। 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। और कुंडलिनी बेसमेंट में है, तो इसमें आपको 3 बंद लगेंगे। पहला बंद मूलाधार में लग गया। वायु का काम होता है चलना, जब नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। वो सुषुम्ना के अंदर से उठेगी कुंडलिनी, आपको महसूस हो गया। अभी भी जो ही नाभि से ऊपर उठी, दूसरा बंद लग जाएगा। उड़ियान बंद कहते हैं इसको, उड़ियान बंद। जो ही कंठ के नीचे गड्ढा है इसके ऊपर निकल गए, तीसरा बंद लग जाएगा। इसको कहते हैं जालंधर बंद। इसके ऊपर बाकी हिस्सा जो रह गया उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। प्राणायाम आखिरी है। जब पूर्ण कुंभक हो जाएगा तो एक ही झटके के साथ कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाएगी। इस प्रकार वो सहस्रार में पहुंच जाएगी। हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का रचने वाला अंदर ही है। बीकानेर में एक कैंसर डॉक्टर मेरे पास आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ठीक क्यों नहीं होता है? तो कहने लगे पता नहीं इसकी जड़ कहाँ है कैंसर की। मैंने उनको बताया हमारा दर्शन की बात सुन लो आप। जब सारा ब्रह्मांड अंदर है तो राम भी अंदर है, रावण भी अंदर है। एक रावण पावरफुल हो गया, रावण कह दो, कंस कह दो, तो उसने आदमी को मारना शुरू कर दिया। अगर राम भी तो अंदर है, कृष्ण भी अंदर है, अगर वो पावर में आ जाए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उसका हुक्म माने न माने, रावण का हुक्म मत मानो, तो क्या होगा? तो उसने कहा कैंसर क्योर हो जाएगा। तब से मैंने इस राम और रावण की लड़ाई के बारे में कहना शुरू कर दिया। लगभग 20 साल से ये काम कर रहा हूँ।
महर्षि अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में एक अखबार निकला वंदे मातरम, बंगाल से, नींव मिला दी वंदे मातरम ने अंग्रेजों की। दूसरे मंत्र को महर्षि अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा, संजीवनी मंत्र का। पश्चिम में उधर संजीवनी समझाने में बड़ी दिक्कत आई। यहाँ तो आप लोग जानते हो, राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण के तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी उठा लाए, पहाड़ संजीवनी बूटी का दिया तो होश में आ गए। तो वही मंत्र संजीवनी मंत्र मैं आपको दूंगा, अभी सुन रहे हो ना। आपको कैंसर है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, अभी जपना शुरू कर दो, उस रोग से नहीं मरोगे जिसमें डॉक्टर ने कह दिया बच नहीं सकते। बॉम्बे में मेरे कई शिष्य हैं, उनको डॉक्टर्स ने कहा दिया हेपेटाइटिस बी ब्लड में करोड़ों आदमियों का है और उनको कोई नहीं बताता, विज्ञान नहीं बता सकता। तो कई यहाँ तो कई हेपेटाइटिस बी ठीक हो गए, ब्लड कैंसर ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया। एड्स बिना कुंडलिनी जागृत हुए ठीक नहीं हो सकता। अब मैंने हजारों एड्स रोगी ठीक कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई हुई है, उसके हेड हैं वो, और कह रहे हैं कि अगर जो एड्स की रोकथाम नहीं की तो देश का विकास रुक जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी शिष्य एड्स रोगी हैं वो 20 से लेकर 35-40 साल के हैं। अब वो अगर जब एड्स रोगी 20 से 35-40 साल के एकदम ठीक हो जाए तो देश का विकास चौगुनी गति से होना शुरू हो जाएगा। मगर वो प्रधानमंत्री जी करे, लाइव टेलीकास्ट करे इंटरनेट से। मैंने उनको सारा मैटर दिया हुआ है। यहाँ भी कुछ मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, उनको भी मैं दे दूंगा। मेरे पास पड़ी है, लिस्ट में पड़ी है जितने एड्स रोगी ठीक हुए भारत के, समझे।